हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो इसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 आपका कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट ऑफ और सबसेट नॉट सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेस। यानी कि आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक का है कि इसमें आपको पिक करना है कि किस कौन सबसेट है कौन सा सबसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 2, 3, 4 डॉट 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 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के इस पार्ट को देखते हैं हम। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। यानी कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके भी एलिमेंट है। दैट मींस इट इज अ सबसेट। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? X is a student of class 11th of a school. X is such that X is a student of class 11 of your school. Dot dot dot. क्या कह रहा है? X is a student of your school. सॉरी, ये थर्ड पार्ट है आपका। X is a student of X is such that X is a student of your school। अब आप इसमें देखें गौर से कि इसमें जो सेट है उसमें क्लास 11 के सारे स्टूडेंट का कलेक्शन है, और इसमें ये जो सेट है इसमें आपके पूरे स्कूल के स्टूडेंट का कलेक्शन है। तो जो क्लास 11 का है स्टूडेंट वो स्कूल का स्टूडेंट तो होगा ही होगा, यानी कि ये भी क्या है? सबसेट है। दिस इज थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में ABC एक सेट दिया हुआ है, ABC डॉट 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 BCD पिक करिए आप। देखिए B इसमें भी है, इसमें भी है, C इसमें भी है, इसमें भी है, मगर इसमें A जो है वो इसमें नहीं, इसलिए दिस इज नॉट अ सबसेट। दिस इज नॉट अ सबसेट। क्लियर? चलिए ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट। X is a circle in the plane. X is a circle in the plane, same plane with radius 1 unit. X is such that X is a circle in the plane dot 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 X is such that, दूसरा सेट आपका है X is such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit। देखिए ये जो पहला सेट है वो किसी भी सर्किल, किसी भी टाइप की रेडियस, किसी भी रेडियस का सर्किल का कलेक्शन है, और ये जो है ये सर्किल का कलेक्शन है, मगर उस सब की रेडियस कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 1 यूनिट होनी चाहिए। अब इसमें कोई भी रेडियस का हो सकता है, यानी कि रेडियस 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अगर रेडियस 2 का रहा तो इसमें नहीं आएगा, रेडियस 3 का रहा तो इसमें नहीं लाइक करेगा। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सबसेट। आगे बढ़ेंगे।
Fifth part, x is a triangle in a plane. X is such that x is a triangle in a plane. Dot dot dot. Next step लिखेंगे. X is a rectangle in the plane. X is such that x is a rectangle in the plane. देखिए, अब पहला सेट क्या है? ये ट्राइंगल का है. दूसरा सेट क्या है? रेक्टेंगल का है. अब ट्राइंगल को भी रेक्टेंगल में लाई करेगा नहीं. ट्राइंगल का जो सेट है रेक्टेंगल में कहां से लाई करेगा? दैट मींस इट इज नॉट अ सबसेट. नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट क्या है? एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन. एक्स इज सच दैट एक्स इज एन equilateral triangle in the plane. नेक्स्ट सेट क्या कह रहा है? x is a triangle in the same plane. x is such that x is a triangle in the सेम प्लेन. देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? पहली चीज क्या है? ट्राइंगल होना चाहिए, उसके बाद उसकी एक वैरायटी इक्विलेटरल. तो दूसरा वाला सेट जो दिया हुआ है आपको, वो जितने भी टाइप के ट्राइंगल है, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलीन हो, चाहे इक्विलेटरल हो, सब टाइप के ट्राइंगल का कलेक्शन है. और पहला वाला सेट में क्या होना चाहिए? सिर्फ इक्विलेटरल. जो इक्विलेटरल है वो इसमें जरूर होगा. दैट मींस इट इज अ सबसेट. ठीक है, चलिए आगे के पार्ट 7 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के नोट कर लीजिए इसको आप. सेवन पार्ट इसका क्या कह रहा है? x is an even natural number. X is such that x is an even natural number. Dot dot dot. Next step क्या है? x is such that x is an integer. देखिए, अब दुनिया में कोई भी इवन नेचुरल नंबर तो वो इंटीजर जरूर होगा. ये सारे इंटीजर का कलेक्शन है. इंटीजर में ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है. तो इसमें सारे हैं ऑड इवन, और इसमें सिर्फ क्या है? इवन. दैट मींस इट इज आल्सो अ सबसेट. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट क्लियर हो गए आपके? नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, अब स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. यानी कि आपको ये स्टेटमेंट जैसे बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है. स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा है कि ये सेट AB का जो सेट है वो सबसेट नहीं है BCA का. सबसेट नहीं है बता रहा है. ये ट्रू है कि फॉल्स? तो देखिए, इसमें A है, इसमें B है, इसमें B है, इसमें B, यानी कि ये पूरा का पूरा इसका क्या है? ये सबसेट है. और यहाँ पे मार्किंग क्या दी है? सबसेट नहीं है. दैट मीन इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ये सबसेट है और ये सबसेट नहीं दे रखा है सिंबल, इसलिए फॉल्स हो गया. ठीक, आगे बढ़ेंगे. AE, इस सेट में सिर्फ AE 2 लेटर लिए गए हैं. और ये क्या कहा? X इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट. अब इसमें वॉवेल क्या क्या होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? A E I O U. देखिए, इसमें भी A, यहां भी है,
यहाँ ई, यहाँ भी ई है, और बी में क्या सिंबल है? सबसेट का। दैट मींस ये सबसेट इसका है और सिंबल भी सही दिया हुआ है। दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट आएंगे, देखेंगे 1 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। दैट मींस ये इसका सबसेट नहीं है, मगर सिंबल क्या दिया हुआ? सबसेट का। होना क्या चाहिए? सबसेट नॉट होना चाहिए। सबसेट नॉट होना चाहिए, मगर सबसेट का सिंबल दिया, इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आगे बढ़ेंगे, इसमें ए है, इसमें भी ए है, और सिंबल क्या है? सबसेट का। तो ये इसका सबसेट है भी, इसलिए दिस वन इज ट्रू। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पे सबसेट का सिंबल नहीं है, यहां पे एलिमेंट ऑफ का है। एलिमेंट ऑफ का सिंबल के लिए ये पूरी की पूरी चीज, यानी कि सिर्फ ए नहीं, इस कर्ली ब्रैकेट के साथ इसके अंदर होना चाहिए। ए तो है इसके अंदर, मगर कर्ली ब्रैकेट के साथ नहीं, यानी कि अगर ये कर्ली ब्रैकेट के साथ हो जाए तो ये ट्रू हो जाएगा, मगर ये नहीं है, इसलिए दिस वन इज फॉल्स। तो ट्रू होने के लिए क्या चाहिए? ट्रू होने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे, ट्रू होने के लिए चाहिए आपको यही से, अगर ऐसा होता कि ये पूरा का पूरा कर्ली ब्रैकेट के साथ इसके अंदर हो, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, इसका और इसका डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देते हैं। सिक्स पार्ट को एक बार फिर से लिखते हैं और क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं, इसे फिल्टर में। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन है? 2 और 4। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन है? 2, 4। सिंबल बीच में सबसेट का बना हुआ है, अभी देख लेते हैं हम। एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ऐसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 36 को डिवाइड करता है। कौन सा नेचुरल नंबर डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 5 भी करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 9 भी डिवाइड करता है, उसके बाद 12 भी डिवाइड करता है, फिर 18। अब गौर से देखें आप, इसमें भी 2 है, यहां भी 2 है, ये भी 4 है, यहां भी 4 है, तो बीच में सिंबल क्या होना चाहिए था? सबसेट का, और सिंबल है भी। दैट मींस दिस वन इज स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर हो गया? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3, 4 और 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि ये पूरा एक एलिमेंट है। याद रखिएगा, ये पूरा एक एलिमेंट है किसका? सेट ए का। ये पूरा एक एलिमेंट है किसका? सेट ए का, और 5 इतने एलिमेंट्स। अब कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। हमें करेक्ट नहीं बताना, हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों। कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों? चलिए एक एक करके करते हैं। इनकरेक्ट वाला हमें बताना, तो इसमें देखेंगे, ये इसका ओपन करिए, ओपन किया तो इसके एलिमेंट क्या है? 3, 4, 3 और 4। तो ये सबसेट होने के लिए इसके अंदर होना चाहिए 3, 4 होना चाहिए। 3, 4 नहीं है इसमें, ये पूरा है इसके अंदर। 3 और 4 नहीं है, अलग से नहीं है। अलग से ना होने की वजह से क्या है? दिस इज इनकरेक्ट। तो लिख देंगे 3, 4 नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 3, 4 नॉट एलिमेंट ऑफ ए। अगर 3 और 4 इसके एलिमेंट होते तो ये इसका सबसेट हो जाता, सबसेट नहीं है, तो ये दिस वन इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हमें बताना है, फिर बताना है 3, 4 एलिमेंट ऑफ ए। अब देखिए ये पूरा सबसेट में, इसको ओपन करके देखते हैं। एलिमेंट में ये पूरा एज इट इज इसके अंदर है, एज इट इज ए के अंदर है। दैट मींस दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। फिर इसमें हमें आंसर हमारा ये वाला है, करेक्ट वाला नहीं, इनकरेक्ट वाला। ठीक है, अब इसमें फिर आएगा, इस बाहर वाले कर्ली ब्रैकेट को, इस बाहर वाले कर्ली ब्रैकेट को हम हटाएंगे, बाहर वाले। अब फिर देखेंगे स्मॉल वाला एक कर्ली ब्रैकेट और बचा हुआ है, उस कर्ली ब्रैकेट के साथ क्या इसके अंदर ये है?
देखेंगे क्या उसके साथ ये है, उसके साथ बिल्कुल है, दैट मीन दिस वन इज करेक्ट। थर्ड पार्ट करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट करेक्ट है ये, क्योंकि यहां पे दो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो पहला वाला बाहर वाला हटा दिया, अंदर वाले कर्ली ब्रैकेट के साथ इसके अंदर है, तो करेक्ट है। फिर देखेंगे क्या इसका ये एलिमेंट है, वन देखिए पूरा का पूरा वन इसके अंदर है, बिल्कुल है, दैट मीन दिस वन इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ पार्ट इज करेक्ट। फिफ्थ पार्ट, वन इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए ये खुद में सेट नहीं है, तो इसका क्या ये सबसेट हो सकता है, ये खुद एक एलिमेंट है, ये सेट होता तो पॉसिबिलिटी थी, दैट मीन दिस इज नॉट करेक्ट। फिफ्थ पार्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है, लिख देंगे वन इज नॉट सबसेट, वन इज नॉट सेट, अगर सेट होता तो फिर हम देखते उसके अंदर। सिक्स्थ पार्ट, एलिमेंट होने के लिए इधर चाहे सेट हो चाहे ना हो, इधर सेट हो चाहे ना हो, और सबसेट होने के लिए इधर सेट होना जरूरी है, सबसेट होने के लिए इधर सेट होना कंपलसरी है। सिक्स पार्ट में आएंगे, सिक्स पार्ट क्या करें 1 to 5। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट को हटाइए, कर्ली ब्रैकेट को हटाया, 1 है इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, दैट मीन दिस इज अ सबसेट, तो दिस इज करेक्ट। आंसर हमारा इनकरेक्ट है, याद रखिएगा, मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। उसके बाद हमारे आएंगे पार्ट नंबर 7 ये है। फिर चेक करिए क्या ये पूरा का पूरा इसका एलिमेंट है, देखिए पूरा का पूरा कर्ली ब्रैकेट के साथ नहीं है, कर्ली ब्रैकेट को हटाने पर है, कर्ली ब्रैकेट के साथ नहीं, दैट मीन दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा 7 पार्ट। 8 पार्ट पे आएंगे, 8 पार्ट, कर्ली ब्रैकेट को हटाया, कर्ली ब्रैकेट को हटाने के बाद हम देखेंगे क्या इसका एलिमेंट है, हाँ 1 है, 2 है, मगर 3 नहीं है, दैट मीन दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर, ये हो गया आपके 8 पार्ट। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस पे 2 पार्ट और है। एट पार्ट हो गए, 9 पार्ट, क्या कह रहा है 1 2 3 वाला हो गया। चलिए 9 पार्ट कह रहा 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। फिर उसके बाद 10 पार्ट, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। फिर 11 पार्ट, के अंदर 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। चलिए बहुत गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट ऑफ में ये पूरे का पूरा एज इट इज इसमें लिखा होना चाहिए, इसमें लिखा है नहीं है, दैट मीन दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इसको ओपन किया, अब पहले भी आपको बता चुके 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, तो 5 सबका सेट सबसेट है, दैट मीन दिस इज करेक्ट। इसको हटाया कर्ली ब्रैकेट को, अब देखा 5, देखिए सबसेट देखना है तो इस पूरे सेट को देखना है, उसके बाद हमें जब इसको हटाने के बाद हमें सिर्फ इसको देखना क्या ये इसके अंदर एलिमेंट है, तो क्या 5 इसके अंदर एलिमेंट है, नहीं है, दैट मीन दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि आपको राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट्स दिए हुए हैं, इनके नंबर ऑफ सबसेट्स या टोटल कितने सबसेट्स हैं वो आपको बनाने हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कितने सबसेट पॉसिबल है, तो वो कौन बताएगा, वो सेट का एलिमेंट बताएगा। एलिमेंट कितना है 1, यानी कि 2 की पावर 1 हम कर देंगे, एलिमेंट कितना है 1, तो हम 2 की पावर 1 कर देंगे तो कितने सबसेट आएंगे, कितने सेट्स आएंगे सबसेट में 2। टोटल इसके कितने सबसेट पॉसिबल है 2, ठीक है। फिर इसमें कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो इसके टोटल कितने सबसेट पॉसिबल है 2 की पावर 2 दैट इज 4। ऐसे इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 3, तो इसमें कितने सबसेट पॉसिबल है 2 की पावर 3 दैट इज 8। और इसमें एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट है इसमें 0, तो ये कितने इसके सबसेट पॉसिबल 2 की पावर 0 दैट इज ओनली 1। ये नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने इसके पॉसिबल है 2, इसके 4, इसके 8 और इसका 1। 1 बाय 1 करेंगे। देखिए जब भी आपको सबसेट लिखना हो सबसे पहले 5 लिख दीजिए, सब में 5 सब में लिख दीजिए, सब में 5 लिख दीजिए,
सब में 5 लिख दीजिए, इसके नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल में। फिर उसके बाद जो सेट है उसको लिख दीजिए, जो सेट है उसको लिख दीजिए, जो सेट है उसको लिख दीजिए। अब इसमें तो वही सेट ही था जो 5 था, यानी कि इसके टोटल जो सबसेट थे वो आ चुके हैं। ठीक, अब इसमें देखिए 2 होने थे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, यानी कि ये भी हो गया कंप्लीट, कॉमा लगा दीजिए। अब इसमें देखिए एक ये 5 बन चुका है, एक ये खुद बन चुका है, क्योंकि आपको शुरुआत में बताया गया था 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स और एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो उस खुद को लिख दिया। अब इंडिविजुअली करेंगे, क्या है इसमें ए पेयरिंग बनाया, फिर बी, बस हो गया, कॉमा लगा दिया। देखिए एक 1 2 3 4 कितने आने का 4 हो गए। इसमें आगे बढ़ते हैं, 5 हो ही चुका है, फिर 1 1 लिया, 1 फिर 2 फिर 3, फिर अब पेयरिंग करना शुरू किया, 1 2 2 3 एंड 1 3, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। आप इसको नोट कर लें। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए के कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट ऑफ ए के कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है एन ऑफ पी ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। रीड करने का तरीका, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, अब जो अंदर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, तो ये आपको फाइंड करना है बेसिकली, दिस वन यू हैव टू फाइंड। ठीक है, तो पहले इसके कितने पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इस पावर सेट बनाने के लिए क्या कहा था, जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट वो सब आप लिख लीजिए, उसके बाद उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए। तो इसका पॉसिबल सबसेट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5 ही है, ये 5 है, 5 में कोई एलिमेंट होता नहीं, तो उसके कितने सबसेट पॉसिबल है 1, तो ये हो गया आपका पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, आपने इसका सबसेट लिख लिया 5, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, तो इसके एलिमेंट कितने हैं 1, तो पावर सेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए दैट इज 1। काउंटिंग में कितना है, उसके अंदर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। ये देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, आपको इसमें इंटरवल के फॉर्म में बताना है। याद रखिएगा इंटरवल के फॉर्म में बताने के लिए सबसे पहले याद रखिएगा जितने भी वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा हमेशा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर नहीं है तो उसको स्मॉल और लार्ज यानी कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सबसे पहली कंडीशन वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। उसके बाद हम उसको ओपन और क्लोज इंटरवल में देखेंगे, वो बताएगा कौन, इनइक्वालिटी बताएगा। अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो ओपन इंटरवल, अगर इक्वल टू भी लगा है तो क्लोज इंटरवल। जैसे इसमें x की वैल्यू, तो यानी कि x लाई करता है कहां से, देखिए यहां पे इक्वल टू नहीं लगा तो ओपन इंटरवल -4 से कहां तक 6 तक, और 6 पे इक्वल टू लगा हुआ है तो इसलिए कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। यहां x लाई करता है कहां से, -12 से -10 के बीच में, और दोनों पे क्या ओपन इंटरवल। ठीक, इस पर आएंगे 0 पे देखिए क्लोज इंटरवल लगेगा, x इज एलिमेंट ऑफ 0 to 7, x इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 3 to 4, ये इजी होता है। x इज एलिमेंट ऑफ 3 to 4, याद रखिए जहां पे इक्वल टू लगा हुआ है वहां पे क्लोज होगा, जहां पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है वहां पे ओपन होगा इंटरवल। ओपन का मतलब यू वाला और क्लोज का मतलब ये वाला इंटरवल। क्लियर, इसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों से। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सारे इंटरवल्स लिखे हुए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में सेट बिल्डर दिखा हुआ था, उसको इंटरवल में कन्वर्ट किया था। इस बार इंटरवल लिखा हुआ है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है।
सारे एलिमेंट, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो रियल नंबर्स होंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। और यही देखना है कि ओपन कहां पे, क्लोज कहां पे। जहां पे ओपन होगा तो लेस देन या ग्रेटर देन लगेगा, और जहां पे क्लोज होगा वहां इक्वल टू भी लगेगा। चलिए वन बाय वन करते हैं। x is such that x is the element of real number, सबसे पहली चीज। फिर x को ऐसे बनाया, इनइक्वालिटी लगाई, इधर -3 लिखा, इधर 0 लिखा, ठीक। अब देखिए कहीं पे क्लोज है नहीं, बात खत्म हो गया, आंसर यहां पर है x is such that x is the element of real number, x को लिखा बीच में, इनइक्वालिटी लगाई, 6 लिखा, इधर लिखा 12। याद रखिए इधर स्मॉल वैल्यू लिखी जाती, इधर लार्ज वाली, इस ब्रैकेट में इधर स्मॉल इधर लार्ज, इधर स्मॉल इधर लार्ज, उल्टा नहीं लिखेंगे, तरीका गलत है, ठीक है। अब देखेंगे क्लोज कहां पे, दोनों पे क्लोज, दोनों पे इक्वल टू लगा दिया, खत्म। इसका वाला x is such that x is element of r, कॉमा, फिर वही 6 और 12 लिख दिया। अब देखेंगे क्लोज किस पर है, क्लोज 12, तो इक्वल टू लगा देंगे बस। यहां पे x is element of r, फिर x को -23 से 5। अब देखेंगे क्लोज किस पर है, -23, पुट इट इक्वल टू, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसके कौन कौन से यूनिवर्सल सेट आप बता सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि इन दोनों पार्ट के इनफाइनाइट यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, इनफाइनाइट यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, और दोनों का हो सकता है सेम भी हो, दोनों का डिफरेंट भी हो, उससे कोई मैटर नहीं है। आप क्या प्रपोज करते हो वो बताना है। जैसे हमने एक सेट ले लिया ए, x is such that x is a triangle in the same plane। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कोई भी रेडियस का कोई भी ट्रायंगल, वो सबका ये कलेक्शन है, तो सबका कलेक्शन है तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। तो ये दोनों के लिए किसका काम करेगा, सेम सेट इज यूज एज यूनिवर्सल सेट फॉर बोथ, दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। और सेट बी, मान लीजिए हमने सेट बी बना लिया, सेट ए दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। सेट बी x is such that x is a any two-dimensional फिगर। अब देखिए एनी टू डायमेंशनल फिगर यानी कि एक प्लेन पे बनने वाला फिगर, 3D ना हो 2D, जैसे बोर्ड पे जो हम लोग बनाते हैं, बोर्ड पे क्या क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं। तो दुनिया के सारे फिगर जब हम कवर करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी कवर हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी कवर हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कवर हो जाएगा। यानी कि सेट बी भी क्या है, दोनों के लिए किसका काम करेगा, दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। क्लियर। तो सेट ए भी ले सकते हैं, सेट बी भी ले सकते हैं। सेट ए क्या हो जाएगा, एनी ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, एनी लिख देते, ए लिख देते, एनी ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब एनी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा, आइसोसेलेस भी हो जाएगा। एनी टू डायमेंशनल फिगर में रेक्टेंगल भी, ट्रायंगल भी, आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलीन हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। तो ऐसे दो सेट में बना दिया हूं जो यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे दोनों पार्ट के लिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें तीन सेट दिए गए। सेट ए जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5, सेट बी जिसके एलिमेंट है 2 4 6, और सेट सी जिसके एलिमेंट है 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as universal sets for all the three sets A, B, C? यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो इन तीनों के लिए किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। देखिए 0 1 2 3, इसमें क्या नहीं है, इसके लिए है देखिए सबसेट है 1 3 5, यानी कि A
इसका सबसेट है, ठीक है ना, इसका सबसेट ए है, फिर इसका सबसेट देखिए 2 4 6 ये भी है, मगर इसका सबसेट क्या नहीं है, 0 2 4 6 ये तो है, 0 है 2 है 4 है 6 है, 8 नहीं है, दैट मीन्स सी इसका सबसेट नहीं है, सी इसका सबसेट नहीं, दैट मीन्स ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। 5 तो है ही नहीं क्योंकि इसमें ढेर सारे एलिमेंट है, इसमें आएंगे 135 है, यानी कि ए इसका सबसेट है, फिर 2 4 6 बी भी इसका सबसेट है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 यानी कि सी भी इसका सबसेट है। दैट मीन्स दिस सेट इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 ए बी सी। ये सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट फॉर ए कॉमा बी एंड सी। लास्ट वाले में आएंगे, देखिए 0 नहीं है इसमें, ऐसे ही कैंसिल हो गया, दैट मीन दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी। क्लियर, और मतलब जितनी चीजें बताई गई वो फुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बारे में कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, उसको मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा और पर्सनली भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।